दोस्तों, हैंडसम एक्टर की बात हो या ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की, बेहतरीन एक्शन करने वाले हीरो की बात हो या अपनी अदाओं की जादू चलाकर लोगों के दिलों में राज करने वाली हसीनाओं की, फिल्मी दुनिया आज ऐसे कलाकारों से भरी हुई है। फिर चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड या फिर टॉलीवुड, यानी तीनों ही इंडस्ट्री हुनर के मामले में किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी अक्सर बॉलीवुड के कलाकारों पर नेपोटिज्म का कलंक लग जाता है। पर जनाब, अल्लू अर्जुन का क्या, जिनके फूफाजी खुद चिरंजीवी हैं। बाहुबली प्रभास का क्या, जिनके पिताजी खुद एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं। साउथ में पीढ़ियों से चले आ रहे नेपोटिज्म पर अब तक किसी की नजर क्यों नहीं गई, चलिए जानते हैं। नंबर 1, नागा चैतन्य। दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री की जान नागा चैतन्य की। भाई, इनके लोगो स्माइल पर तो आज हर कोई अपना दिल हार बैठता है। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री है जनाब, भाई भतीजावाद का टैग लगना तो मानो लाजमी है। भाई, इनकी फैन फॉलोइंग की कोई कमी नहीं है। अब जिसका बचपन ही एक्टर और डायरेक्टर के बीच में गुजरा हो, उसका फिल्मी दुनिया में कमाल करना तो बनता ही है। वेल, आपको बता दें, इनके दादाजी अक्विनेनी नागेश्वरा राव साउथ के जाने माने एक्टर रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके फादर अक्किनेनी नागार्जुन को कौन नहीं जानता। ये फिल्मी पर्दे के वो शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। साथ ही नागा चैतन्य के कई रिश्तेदार फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, जहां इनको सपोर्ट मिला है। बस यही वजह है कि इनके नाम के साथ नेपोटिज्म शब्द जोड़ चुका है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने अपना हर रोल जान लगाकर किया, जान फूंक दी उस रोल में, जिसकी वजह से लोग इनको भर भर के प्यार देते हैं। नंबर 2, दुलकर सलमान। साउथ इंडस्ट्री में मेगा स्टार के रूप में पहचाने जाने वाले दुलकर सलमान आज एक ऐसा नाम बन गए हैं जिनके नाम मात्र से इंडस्ट्री में तहलका मच जाता है। बेहतरीन बॉडी, दिल में बस जाने वाली स्माइल और मासूम सा चेहरा, साउथ और बॉलीवुड दोनों में जाना पहचाना नाम बन चुका है। इनके फादर हैं मम्मूटी, जो कि मलयालम सिनेमा के एक बहुत बड़े कलाकार हैं और न केवल एक्टर बल्कि ये एक अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं। अब भाई, कई लोगों का कहना है कि दुलकर अपने फादर साहब की वजह से इतने फेमस हुए। वहीं फिल्म कारवां, बैंगलोर डेज और मेहनती जैसी फिल्मों में लोग इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते हैं। नंबर 3, पवन कल्याण। दमदार एक्शन, बेहतरीन एक्टिंग और स्टंटबाजी से इंडस्ट्री में अपना नाम बड़ा बनाने वाले पवन कल्याण जी का सपना तो था ही नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन अपने बड़े भाई के नक्शे कदमों पर चलकर इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया। जहां एक तरफ मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाने की सोच रहे थे, अचानक ही फिल्मी दुनिया का कदम किया और इसी वजह से इनके बड़े भैया चिरंजीवी सर हैं, जिनकी सक्सेस को देखते हुए इन्हें भी फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने का मन हो गया। फिर क्या था, ये भी एक्टिंग के रंगमंच में चढ़ गए। बड़े भैया की तो जान पहचान थी, उन्हीं के नाम पर पवन जी को भी फिल्में मिलने लगी। हालांकि उनकी पहली फिल्म अक्कड़ा अम्मी एक अड्डा अब्बाई फ्लॉप रही और इसी तरह और भी कई फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन खुद को इम्प्रूव करके थोली प्रेमा फिल्म से इन्होंने कमाल कर दिया, जिसके बाद तो एक के बाद इनकी हर फिल्म को पसंद किया गया। वेल, आज पवन न केवल अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि अपने फैंस से प्यार और लोगों के बीच अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। चाहे बात गरीब लोगों की हो या फिर सेट पर वर्कर्स के खाने पीने का ध्यान रखना हो, यही वजह है जो इनके नाम के साथ किसी भी समय नेपोटिज्म के शब्द उड़े थे वो आज दूर दूर तक नजर नहीं आते। नंबर 4, रामचरण। अब भाई, मेगा स्टार चिरंजीवी के भाई पवन जी की तो बात हो गई। इस लिस्ट में रामचरण, जो चिरंजीवी के सुपुत्र हैं, वो कैसे पीछे रह सकते हैं। आज रामचरण को साउथ का सुपरस्टार कहा जाता है। इनकी एक्टिंग के तो भाई साहब क्या ही कहने। इन्होंने अपनी बेहतरीन कलाकारी के जलवे को देश के कोने कोने में बिखेर रखे हैं। लेकिन इनके सफर में एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें नेपोटिज्म के नाम से काफी भला बुरा सुनने को मिला। जहां इनकी पहली फिल्म चिरुथा को खूब तारीफें मिली, वहीं इनकी झोली में सिर्फ खरी खोटी ही आई। पिता चिरंजीवी का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम होने की वजह से नेपोटिज्म के टैग से रामचरण बच नहीं पाए। लेकिन इन बातों से रामचरण ने कुछ सीख ली और अपने अंदर वो कलाकार जगाया कि आज उनकी एक्टिंग के डंके बजते हैं। फिल्म मगधीरा में आपने देखा ही होगा कि भाई साहब, इस फिल्म से इन्होंने अपनी कलाकार होने की जो काबिलियत है उसको कितना बढ़ाया और देश भर के चहीते कलाकार बन गए। नंबर 5, धनुष। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, ये सॉन्ग तो आपने सुना होगा। सही समझ रहे हैं, लिस्ट में आ गए हैं रजनीकांत के जमाई राजा धनुष, जिन्होंने साउथ में तो कमाल कर दिया। वहीं बॉलीवुड में भी इनके चर्चे कम नहीं है। आज देश भर में इनको प्यार दिया जाता है। लेकिन जनाब, नेपोटिज्म शब्द तो इनके नाम से भी जुड़ा है, क्योंकि इन्हें अपने फादर कस्तूरी राजा, जो कि अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, उनकी वजह से एक्टिंग में करियर बनाने का मौका मिला। कुछ खास स्ट्रगल नहीं करने पड़ा। धनुष ने फिल्म थुल्लवाडो इलामी से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि शुरुआत में इन्हें कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए इन्होंने खुद को बदला और आज ये साउथ के जाने माने एक्टर हैं। नंबर 6, प्रभास। टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में भी अगर जमकर किसी का सिक्का चल रहा है तो वो है जनाब प्रभास, जिन्हें बाहुबली बॉय के नाम से जाना जाता है। जिस तरह प्रभास ने अपने डैशिंग लुक और हैंडसम पर्सनैलिटी से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, वो तो भैया कोई आसान काम नहीं है। वेल, आज भले ही इतने बड़े स्टार बन गए, लेकिन नेपोटिज्म शब्द तो इनके नाम के साथ भी जुड़ जाता है। जी हाँ, असल में ये भी अपने फादर साहब की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री में आ पाए। इनके फादर का नाम उप्पलापाती सूर्या नारायणा राजू है, जो किसी समय पर जाने माने प्रोड्यूसर थे और अपने पिताजी की वजह से ही प्रभास कई फिल्म प्रोड्यूसर को अच्छी जगह से जान पाए। फिर क्या होना था, फिल्म इंडस्ट्री में इनकी एंट्री हो गई, जहां इंडस्ट्री के साथ साथ कई लोगों में इनकी असली जो पहचान हुई वो हुई बाहुबली के नाम से। लेकिन गौर फरमाइएगा, बाहुबली फिल्म के जो डायरेक्टर है ना, SS राजामौली जी, उन्हें भी प्रभास पिछले करीब 10 सालों से जानते थे।
और पर्सनैलिटी के मामले में तो भैया प्रभास किसी से कहाँ कम है। वहाँ अच्छी तरह जान पहचान के चलते राजा मौली ने प्रभास को ये सब मूवी दे दी। फिर क्या हुआ वो तो आप जानती है। फिल्म तो देखी होगी, बाहुबली, क्या कमाल की फिल्म थी यार। वैसे आपको ये कितनी पसंद है ये फिल्म कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर ले और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, अल्लू अर्जुन। दोस्तों, जिसका फूफा फिल्मों में सुपरस्टार हो और बापूजी फिल्मों के प्रोड्यूसर हो, उसका फिल्मों में आना तो बनता ही है ना। जी हाँ, अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं, ये तो डायलॉग सुना ही होगा। हाँ भाई हाँ, इन्हीं जांबाज खिलाड़ी की बात हो रही है जो आज के समय में साउथ इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश हीरो हैं। अल्लू अर्जुन भले ही आज अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नेपोटिज्म के टैग से तो ये जनाब भी नहीं बच पाए। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी इनके फूफा हैं, वहीं इनके फादर साहब अल्लू अरविंद एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं और यही वजह है कि इन्हें लोगों के नेपोटिज्म के ताने सुनने को मिले। और ये बात अल्लू अर्जुन ने खुद अपने इंटरव्यू के दौरान कबूल की। वो कहते हैं अगर आप बड़ी फैमिली से हैं, आपकी अच्छी जान पहचान है, तो आपको एक एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कहा जाए अपने करियर को आप अपने रिश्तेदारों के दम पर चला लेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। खैर, आज साउथ से ज्यादा नॉर्थ में उनको पसंद किया जाता है और ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। जहाँ पर एक समय उनके लुक्स को लेकर उनकी इंसल्ट की जाती थी, वहीं आज उन्हें सबसे स्टाइलिश कहा जाता है। नंबर 8, महेश बाबू। बात हो लुक्स की या फिर पर्सनैलिटी की, हर चीज में एकदम बेस्ट महेश बाबू की बात ही अलग है। भारत में शायद ही कोई आज इस चॉकलेटी बॉय से परिचित ना हो, लेकिन ये भी नेपोटिज्म के टैग से नहीं बच पाए। असल में इन्हें आगे बढ़ाने वाले इनके फादर कृष्णा जी हैं, जो खुद साउथ के एक लेजेंडरी एक्टर होने के साथ साथ जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। और ये तो कुछ भी नहीं जनाब, महेश बाबू के तो बड़े भैया रमेश बाबू भी फिल्म इंडस्ट्री एक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। अब पिता और भैया जी का जो दबदबा है, तो रमेश बाबू कैसे पीछे रह सकते हैं। आज साउथ इंडस्ट्री में उनकी एक्टिंग का खासा दबदबा है। दोस्तों हाँ, नेपोटिज्म शब्द इनके नाम से जोड़ा गया, लेकिन आज ये शब्द इनके करियर में दूर दूर तक दिखता नहीं है। यानी इन सभी एक्टर्स की कहानी सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि भले ही ये अपनी रिश्तेदारी या फिर पिताजी की कृपा से इंडस्ट्री में आए हों, लेकिन टिके तो अपनी कलाकारी से हैं। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।